हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। तो बच्चा, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है फाइलम एस्केल्मेंट्स के बारे में। ओके। तो बात करूंगी कि जो फाइलम एस्केल्मेंट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं। राउंड वॉर्म्स इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म्स। इनको राउंड वॉर्म्स क्यों बोला जाता है? जब इनका क्रॉस सेक्शन करते हैं जब इनका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो ये राउंड फॉर्म में नजर आते हैं, इसके लिए इनको हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन क्रॉस सेक्शन दे अपीयर राउंड, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। ठीक है। अब ये देखिए, जो एस्केल्मेंट्स होते हैं ये भी पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पैरासिटिक फॉर्म है ये भी ऑन बोथ, कौन कौन? प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। ठीक है, आ गया भाई। ये देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे हम हर लेक्चर में करते हैं, एक वर्ड के थ्रू हम इनके जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओ बी टी पी। अब देखो, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, कौन सा सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होगा। ठीक है। बी स्टैंड फॉर बेटा जी बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब कि जब हम इनको किसी एक प्लेन से कट करेंगे तो इनकी बॉडी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें डिवाइड हो जाएगी? दो इक्वल हाफ में, सिर्फ ओनली एक प्लेन से। ओके, तो ये हो गई बाइलेटरल सिमेट्री। टी स्टैंड फॉर बेटा जी ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड पी स्टैंड फॉर क्या? सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो आपके में हम बात कर रहे हैं राउंड वॉर्म्स के बारे में। तो जो राउंड वॉर्म्स होते हैं या फिर हम बोलते हैं एस्केल्मेंट्स, इनके अंदर जो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। कौन सा? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ओके। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जैसे हम हर फाइला के बारे में टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो इसको अदर फाइला से जो है डिफरेंट बनाती है। तो इसके प्लेट जो हमारे एस्केल्मेंट्स हैं इनके अंदर टिपिकल कैरेक्टर क्या है कि इनके पास एक मस्कुलर फेरिंग्स होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा कलर चेंज करते हैं, चलिए। इनका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके पास बेटा एक मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये मस्कुलर फेरिंग्स क्या करता है? फूड की सकिंग में हेल्प करता है। फॉर फूड सकिंग। हो गया बात भाई। अब यहाँ पे अगर ये फूड खा रहा है तो उसका एक्सक्रीशन भी होगा, होगा ना। तो इनका एक्सक्रीशन जो होता है बेटा वो किसके थ्रू होता है? रेनेट सेल्स के थ्रू होता है। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है लेकिन आप लोग ऐड कर लीजिए। रेनेट सेल्स जो होती हैं इसके थ्रू क्या होता है बेटा जी? एक्सक्रीशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है प्लेटी हेलमेंट्स के अंदर कौन होती हैं? फ्लेम सेल्स होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। उसी तरीके से एस्क हेलमेंट्स जो होते हैं उनके पास क्या होती है? रेनेट सेल होती हैं जो एक्सक्रीशन में इनके मदद करती है। ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा। इनके अंदर जो होता है सेक्सेस, वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, मतलब कि मेल और फीमेल जो है वो डिस्टिंक्टली दिखेंगे आपको। तो जब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? डायसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि वो क्या है? डायसियस है। इसका मतलब क्या हुआ? मेल और फीमेल वहां पे प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल जो है डिस्टिंक्ट होंगे।
ओके, अब मैं इसके डायग्राम के बारे में बात करूंगी। तो चलो हम फिर से चलते हैं अपने मेन डायग्राम की तरफ। तो आप इसमें ही लिख लीजिए, या आई थिंक दूसरा हम ले लेते हैं, अच्छे से नहीं दिख पाएगा, एक फोटो और ले लेते हैं हम। ओके, तो बेटा अगर मैं इसके मेल और फीमेल के बारे में बात करूं, तो देखो आपको डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है। ये क्या है, राउंड वॉर्म्स है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है राउंड वॉर्म्स हैं ये। ओके, अब इसमें आपने क्या देखा कि ये जो फीमेल है, फीमेल की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेल से थोड़ा सा डिफरेंट है। वही कैरेक्टरिस्टिक मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवाऊंगी, है ना। तो देखिए, मेल जो होते हैं ना, राउंड वॉर्म्स के अंदर जो मेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हाइट में शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट हाइट होती है उनकी। ठीक है, अब आपने वो सॉन्ग सुना है ना आजकल जो चला है, तू तो नागन सी लुगाई तेरा बालम छोटा। अब यहाँ पे इनकी बॉडी देखिए बेटा, क्या है, एक स्नेक के जैसे ही दिख रही है ना, स्नेक जैसे शेप की, है ना। और इसके अंदर ये क्या है, मेल भी छोटा है। तो ये गाना इस वाले राउंड वॉर्म्स के ऊपर एकदम फिट बैठ रहा है कि नागन सी लुगाई तेरा बालम छोटा। तो आपको इस गाने से याद रखना है कि जो राउंड वॉर्म्स के अंदर मेल होते हैं ना बेटा, वो होते हैं हाइट में शॉर्ट। दूसरी तरफ हम लिखेंगे फीमेल्स के बारे में। ठीक है, फीमेल के बारे में हम लिखने वाले हैं। फीमेल क्या होंगी बेटा जी, सिर्फ ही हमें इसको डायग्राम को देख के ही इनकी करेक्टरिस्टिक पॉइंट लिख रहे हैं। फीमेल क्या होंगी, लॉन्ग होंगी मेल के कंपैरिजन में। ओके, अब देखो ये मेल है, तो यहाँ पे एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, पीनियल सेटे। पीनियल सेटे। अब ये जो पीनियल सेटे है बेटा, वो किसके लिए है, इंसेमिनेशन के लिए है, फॉर इंसेमिनेशन। ठीक है, उसी तरीके से जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, गोनोपोर, है ना। गोनोपोर किसके लिए होंगे, जो मेल का स्पर्म आएगा उसको रखने के लिए। ठीक है, फॉर मेल स्पर्म, गोनोपोर पॉइंट जो है। ओके, अब देखो यहाँ पे मेल के अंदर आपने दिख रहा होगा कि जो इनकी टेल है वो थोड़ी सी आपको राउंडेड लग रही है ना बच्चा, ये देखो राउंडेड है। तो हमने एक तीसरा पॉइंट भी लिख दिया इनको देख के कि इनकी जो टेल है बेटा जी, वो क्या होगी, राउंड होगी। समझ में आ गया। फीमेल्स के अंदर देखें तो ये राउंड तो नहीं लग रही, ये क्या दिख रही है हमें, स्ट्रेट जैसी दिख रही है मेल के कंपैरिजन में। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हो गए राउंड वॉर्म्स के बारे में, जिसमें मेल शॉर्ट हाइटेड होगा, फीमेल लॉन्ग होगी, मेल के अंदर पीनियल सेटे होगा जो इंसेमिनेशन में हेल्प करेगा, इनके पास गोनोपोर होगा जो मेल की स्पर्म को कलेक्ट करके रखेंगी। मेल के अंदर बात करें, टेल इनकी राउंड होगी, और फीमेल्स के अंदर इनकी टेल जो है वो स्ट्रेट होगी। ओके, अब यहाँ पे बेटा हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स की। मेन पॉइंट जो आता है हमारा, इनके एग्जाम्पल्स को लर्न करने का। ठीक है, तो राउंड वॉर्म्स या फिर हम बोल सकते हैं एस्के हेलमेंट्स जो होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला आता है बेटा एस्केरिस। कौन सा आता है, एस्केरिस आता है, जिसको हम राउंड वॉर्म बोलेंगे। ओके, दूसरा आता है बेटा वोचेरिया। वोचेरिया को हम क्या बोलेंगे, फिलेरियल वॉर्म। ओके, थर्ड हम यहाँ पे बात करते हैं एनसाइक्लोस्टोमा की, जिसका नाम क्या होता है बेटा, हुकवॉर्म होता है। ठीक है, तो आप ये वाले एग्जाम्पल्स जो है ना, वो ब्रीफ में पढ़ेंगे किसमें, क्लास 12th में, जहाँ पे हम डिजीज वाले चैप्टर की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे इनके बारे में डिटेल सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एसके हेलमेंट्स के तीन मेन एग्जांपल है, एस्केरिस जिसको हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, वोचेरिया फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम हुकवॉर्म बोलते हैं। एक यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ बेटा आपको कि प्लांट्स के अंदर जो होता है,
एक प्लेट हेलमेट से अराउंड वॉर्म होता है जिसका नाम होता है मेलोडिगाइनी। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लांट्स को जब हार्म करता है ये। ठीक है, तो बेटा जी ये था आपका ऑल अबाउट किसके बारे में? एस्क हेलमेट्स के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आप सबने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेक हार्ट फॉर मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।